गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 सॉल्व करने वाले। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 के 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 says the number 525 and 3000 both are divisible only, केवल 3, 5, 15, 25 एंड 75। इसके पहले की कई क्लासेस में मैंने तुमको बताया है कि HCF का एक दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यानी दो नंबर जो दिए गए होंगे या तीन नंबर जो दिए गए हैं, राइट, उनका जब तुम HCF निकालोगे तो ऐसा नंबर निकल के आता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी ऐसा डिवाइजर जो सबसे बड़ा डिवाइजर, उससे बड़ा डिवाइजर उस नंबर में मौजूद नहीं है, तो उसी को बोलते हैं हम GCD या HCF। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा डिवाइड, इसमें इतने डिवाइजर हैं, 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से, 15 से, 25 और 75 से, लेकिन सबसे बड़ा डिवाइजर कौन सा? 75। तो ऑब्वियसली 525 और 3000 का जो HCF होगा वो हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेना सॉल्यूशन 6। तो GCD और HCF हो जाएगा 3525 का 75। तो बस आंसर हो गया, क्योंकि इसको बोलते ही है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जितने डिवाइजर हैं उसमें सबसे बड़ा डिवाइजर जो होगा वही होता है GCD या HCF। अब हमको बोला गया जस्टिफाई योर आंसर, तो इसका HCF हमको निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या जो हमने कंक्लूजन निकाला कि इन दोनों नंबर का GCD या HCF 75 है वो करेक्ट भी है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें एक मेथड, या हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे हम कर लें तो पता चल जाएगा हमको, राइट। चलो कर लेते हैं। देखो मैंने 3000 यहाँ पे लिखा, ओके। सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1500 हो जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करोगे 750 हो जाएगा, दोबारा 2 से डिवाइड करोगे तो 2, 3, 6, 2 7 14, 375 हो जाएगा। तो 5, 3, 8, 8, 7, 15, यानी 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 1 7, 3 बजे 15, 125 हो गया। 5 2 7 1 8, यानी 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूने 10 और 25, 25 पंजे 5 दूने 10, 5 पचम 25, 5 से फिर से डिवाइड कर सकते हैं, 5 पचम 25, यानी 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके जो फैक्टर्स हमको मिले वो मिले 3000 के 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 3, राइट। ये हमको इतने फैक्टर्स मिले। अब देखो 525 को करो डिवाइड क्या, प्राइम फैक्टर इसके निकालो, 5 एकम 5, 5 पचम 25, 5 दूने 10, 5 एकम 5 और 3, 5 एकम 5, 5 पचम 25, 5 दूने 10, 5 एकम 5, ठीक है, ओके। 3 7 21, यहाँ पे 7 हो गया। और ये यहाँ पे जो फैक्टर आया इसका 525 का, ये हमारे पास मिला 5 raised to power 2 इंटू 3 इंटू 7। HCF जब हम निकालेंगे इन दोनों नंबर का 3000 और 525, तो हम इसमें देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 है और 3, 2 नहीं है, नहीं 3 है और 5 है, राइट। तो 3, 5 हम पहले उतार लें यहाँ पे। अब मैंने जैसे बताया कि HCF निकालने के लिए जो स्मॉलेस्ट पावर है वो देखना है। तो स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे 2 है 5 पे, और 3 पे एक ही है, तो 5 पचम 25 और 25 थे 75। तो देखो 75 आ भी गया। इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है किसी नंबर का वही होता है हमारा GCD या HCF, और HCF को निकाल के हमने जस्टिफाई भी कर दिया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमको लर्निंग क्या मिली कि GCD जो नाम है वो भी ध्यान में रखना है, उससे क्लियर पिक्चर पता चल जाता है। GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जितने डिवाइजर है उसमें सबसे बड़ा डिवाइजर जो होगा वो HCF होगा या GCD जिसको बोलते हैं। एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर। अब इसको देखने से
बच्चे बोलते हैं हाँ कंपोजिट तो होगा, इसमें 3 का फैक्टर है, 5 का फैक्टर है, 7 का फैक्टर। ये गलत वे है, पहले सॉल्व करो और उसके बाद डिसाइड करो। तो सॉल्यूशन 7, 3 × 5 × 7 + 7। तो कंपोजिट नंबर हम किसको बोलते हैं? जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी वो नंबर एक फैक्टर, 1 एक फैक्टर, उसके अलावा तीसरा फैक्टर मौजूद होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि नंबर कंपोजिट है। तो चलो पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 7 कॉमन ले सकते हैं, बचेगा 3 × 5 और +7, करेक्ट। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे 3 × 5 = 15, यहाँ पे 1 बचेगा, 3 × 5 = 15, 1 16 ना। तो देखो अब इसको तुम 7 और 16 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, राइट, 8 से भी डिवाइड कर सकते हो। इसका मतलब इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स प्रेजेंट है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। तो तुमको क्या लिखना है? देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स प्रेजेंट इन दिस नंबर, दैट्स द रीजन इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, बस ये भी सॉल्व हो गया। आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितना इजी लग रहा है इतना इजी मत लेना, क्योंकि कई बार ऐसा दिया गया होगा नंबर, अगर तुम सॉल्व नहीं करोगे, यहीं से देख के डिसाइड कर दोगे, तो पता चलेगा वो कंपोजिट नंबर है ही नहीं, वो प्राइम नंबर। जैसा मैंने शुरू में समझाया था जब बता रहा था कंपोजिट नंबर के बारे में, राइट, जब फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक, उसमें मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है। तो पहले सॉल्व करना, उसके बाद डिसाइड करना है। एनीवेज, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कैन 2 numbers have 18 as their HCF and 380 as their LCM? Give reason। देखो LCM के अंदर HCF मौजूद होता है पहले से ही, राइट। क्यों? देखो एक फार्मूला तुमने पढ़ा है ना, LCM × HCF = A × B, राइट। तो LCM अगर तुम निकालोगे तो A × B जो पूरा नंबर है HCF से डिवाइड करोगे तभी तो आएगा। इसका मतलब LCM के अंदर HCF मौजूद है, और HCF LCM फ्रैक्शन में तो आता नहीं, पूरा पूरा नंबर होता है, राइट। तो इसमें ऑलरेडी मौजूद है। चलो, एक तो ये कि इतना बात समझ में आनी चाहिए कि LCM के अंदर HCF ऑलरेडी मौजूद है। देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो 4 है और 12 है, राइट। तो 4 और 12 का तुम अगर HCF निकालोगे तो 4 होगा, राइट। करके देख लेते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4, 3 12, यानी 2 की पावर 2 और 3, ये हो गया। अब तुम इसका HCF निकालोगे तो HCF का मतलब दोनों में कॉमन क्या है, तो 2⁻², और LCM क्या है, कॉमन अनकॉमन सब लेते हैं। ध्यान देना मेरी बात पे, LCM का मतलब कॉमन अनकॉमन सब लेंगे, तो कॉमन जो है वो तो लेंगे ही लेंगे ना, तो हमने कॉमन ले लिया, अनकॉमन भी लिया, तो देखो ये प्रेजेंट है ना। HCF का मतलब कॉमन और LCM का मतलब कॉमन अनकॉमन सब, तो कॉमन भी तो ले रहे हैं ना। तो इसलिए LCM के अंदर हमेशा, देखो LCM के अंदर HCF हमेशा प्रेजेंट होता है। तो अब आओ इस क्वेश्चन पे, कैन 2 number have 18 as their HCF and 380 as their LCM? ये तो तभी पॉसिबल है जब 380 के अंदर 18 मौजूद हो, यानी उसका फैक्टर कम से कम 18 एक रहना चाहिए। तो इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं हो पाएगा। देखो 18 है और 380 है, अगर इसमें 18 मौजूद है यानी 18 एक फैक्टर मौजूद है, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। कैसे? जैसे 20 है, 20 को तुम 2 से डिवाइड करोगे तो इसमें एटलीस्ट एक 2 प्रेजेंट होना चाहिए ना, राइट, तभी तो पूरा पूरा तय डिवाइड होगा। इसी तरह 380 के अंदर अगर 18 एक फैक्टर है तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। चेक करके देखते हैं, 18 दूना 36, ये देखो 8 में से 6 माइनस करोगे कितना आएगा, 2, 18 एक कम 18, यहाँ पे 2 बचा, दशमलव बढ़ाओगे 0, 18 एक कम 18, राइट, फिर 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो डिसिमल में आ रहा है। इससे पता चला 380 के अंदर 18 मौजूद नहीं है, होना चाहिए क्योंकि LCM के अंदर HCF मौजूद होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो तुमको बोलना है कि HCF is always present in LCM. When we divide 380 by 18, we get
answer in decimal, it proves that there is no any factor of 18 present in 380, and that's the reason two numbers have 18 as their SCF and 380 as their LCM is not possible, right? तो ऐसे लिख देना है बेटा उसको। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन फाइंड इफ 987 डिवाइडेड बाई 10,500 विल हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मैंने इसके कई क्लासेस में तुमको बताया है कि जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पूरी तरह से डिसिमल पॉइंट के बाद डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अगर नहीं रिमाइंडर बचता रहेगा तो इसका मतलब उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो चलो डिवाइड करके देख लेते हैं फटाफट। अगर डिवाइड हो जाएगा तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 987 और डिवाइड करना है 10,500 से। डिसिमल पॉइंट बढ़ाओगे नहीं जाएगा, 4 डिजिट है, ये 5 है तो एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा दिया। 10 9 90 यानी 9 बार जाएगा, 0 0 9 बचे 45, 9 कम 9, माइनस करो 0 0, 7 में से 5 2 और 8 में से 4 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद ये 5 डिजिट ये मैंने बढ़ाया, 10 चौक 40 यानी 4 बार जाएगा, 0 0 2 हो गया, 4 बन जाए 20, 4 एक कम 4। तो यहाँ पे देख रहे हो रिमाइंडर क्या बच रहा है 0, तो इसका मतलब नंबर क्या हुआ टर्मिनेटिंग। हम लिखेंगे नंबर इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब जब नंबर टर्मिनेटिंग होगा तो उसकी कंडीशन क्या होती है, डिनोमिनेटर में 2 का या 5 का ही फैक्टर मौजूद होता है तो नंबर टर्मिनेटिंग हो गया। तो बस यही लिख देना है कि नंबर इज टर्मिनेटिंग एंड इट इज टर्मिनेटिंग बिकॉज इन द डिनोमिनेटर ओनली फैक्टर ऑफ 2 and 5 इज प्रेजेंट। या ऐसे या तो 2 का फैक्टर प्रेजेंट है या तो 5 का फैक्टर प्रेजेंट है। कई बार बता चुका हूँ ये सब चीज़ें। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रैशनल नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 है, रैशनल नंबर इन इट्स डिसिमल एक्सपेंशन इज इतना है। व्हाट कैन यू से, यहाँ तो कुछ छूट गया है। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या बोलोगे। व्हाट दिस नंबर इज व्हेन दिस नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो देखो अगर नंबर टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में 2 है या 5 है या 2 5 का कॉम्बिनेशन, इसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर मौजूद नहीं है, राइट। तो सबसे पहले इस नंबर को लो 327.7081, राइट। इसका डिसिमल पॉइंट अगर मैं हटाऊंगा तो कैसे करूँ, यहाँ पे 1 लिखा मैंने, दशमलव बढ़ाया 0 0 0 0, नंबर चेंज किया नहीं, 4 डिजिट के बाद यहाँ डिसिमल पॉइंट, 4 डिजिट के बाद यहाँ तो मैंने हटा दिया। अब नंबर p by q के फॉर्म में आ गया, राइट, p by q के फॉर्म में आ गया। तो प्राइम फैक्टर इसमें कितने होंगे, 10,000 में 2 और 5 के ही प्राइम फैक्टर होंगे। तो प्राइम फैक्टर तुम चाहो निकाल सकते हो, निकाल के देख ले। ऐसे निकाल दूँ मैं, ऐसे तुम जो ट्री बना के करते हो वैसे करते हो तो है ही है, वैसे ही करना है तुमको है। मैं यहाँ पे इस दूसरे तरह से कर दे रहा हूँ। 2,327,7081, ये 10,000 है यानी 100 और 100 होगा, राइट। हाँ ठीक है, तो 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 चौका 100 कर लिख सकते हैं, दोनों को 25 चौका 100 कर सकते हैं, करेक्ट। 25 को और फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो 5 × 5 में हो जाएगा, इसको भी 5 × 5 में कर दो, राइट। इसको 2 × 2 में कर सकते हो, इसको 2 × 2 में कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हो 5 raised to power 4 और 2 raised to power 4। तो हमारे पास क्या आया फैक्टर, 5 raised to power 4 और 2 raised to power 4। देखो 5 और 2 के ही फैक्टर प्रेजेंट है 10,000 में, इसलिए नंबर टर्मिनेटिंग हुआ। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।